Hello, aspirant. So, from today we are going to take the classes on the topic of non-cooperation movement. आज हम लोग start करेंगे non-cooperation movement. Earlier in the classes we have seen the topic of Rowlatt Act, Jallianwala Bagh, and the relation with Chhattisgarh and the leaders those have contributed to that particular movement. So आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले मैं इंडिया में क्या होता है और क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ इन छत्तीसगढ़ में क्या इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का. ठीक है. सो आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट एंड आफ्टर द रावलेट एक्ट द टाइम वॉज सेप्टेम्बर ऑफ 1920 in which a special session of Congress was called at कलकत्ता. कलकत्ता में कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द बिकॉज देयर द बैकड्रॉप ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन वाज द रावलेट एक्ट. You can say also the Jallianwala Bagh massacre and the Montagu Chelmsford reform. The uneasiness in the Indian politics and the Indian national movement was that कि उनकी बातें नहीं मानी गई थी बहुत सारी चीज़ें, and there was unrest in the country that tends to this Calcutta session which was a special this in this particular year 1920 में दिसंबर में there was a tentative जो होना ही था एक सेशन जो कि नागपुर में होना था विंटर सेशन. ठीक है. बट स्पेशल सेशन बुलाया गया जस्ट टू पास द एनसीएम. सो इन 1920 सितंबर कलकत्ता में स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन विच द चेयरमैन वाज लाला लाजपत राय. चेयरमैन वाज लाला लाजपत राय. ठीक है. लाला लाजपत राय थे. और यहाँ पे क्या होता है आपका एनसीएम नया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास कर दिया जाता है. सो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ पास हुआ, कौन से सेशन में पास हुआ, हुआ वाज द चेयरमैन. ठीक है. सो आफ्टर दैट इन 1920 मैंने बताया आपको दिसंबर ऑफ 1920 देयर वाज द सेशन ऑफ कांग्रेस जो नागपुर में होना था. तो इट वाज हेल्ड एट नागपुर एंड हियर द प्रोग्राम हाउ द एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विल पेनिट्रेट इन इंडिया और कैसे इसको वर्क करेंगे, इन सारी बातों पे कब बात होती है तो नागपुर सेशन में बात होती है. तो एनसीएम प्रोग्राम यहाँ पे डिसाइड होता है. ठीक है. चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक कि एनसीएम में होता क्या है. देखिए एनसीएम को आज हम जब when we historically study about NCM we see that कि some of the work were constructive and some of the work were destructive. अब constructive और destructive का मतलब क्या है? Destructive in the sense कि जैसे लोगों ने एडवोकेसी लेफ्ट कर दी. ठीक है. लोगों ने अपने टाइटल छोड़ दिए, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिए, पीपल अपोज द इलेक्शन. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव होती हैं. ठीक है. और जो कंस्ट्रक्टिव क्या होती है, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट को, ये जैसे आपने जॉब छोड़ा, आपने एडवोकेसी छोड़ी, ये आपने छोड़ी, आपके घाटे हो रहे हैं इसमें. ठीक है. द लॉस इज योर्स, द लॉस इज ऑफ योर्स. If you are leaving the government job, the loss is yours. You are showing the support to NCM, but you are supporting the movement NCM. But गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ रहा है, एक नौकरी छोड़ा दूसरा कोई और ले लेगा, ब्रिटिशर्स को बुला लेंगे, कुछ हो सकता था. डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस ऑफ योर सेल्फ. बट कंस्ट्रक्टिव क्या था, जब पंचायतें नहीं वर्क कर रही थी, व्हेन द पीपल वर लीविंग द लोकल स्कूल्स, व्हेन द खादी आश्रम्स खादी वॉज प्रमोटेड. अब खादी जब प्रमोट हो रहा था तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी यूनिट ऑफ ब्रिटिशर जिससे इन लोग क्लोथ्स लेके आते थे कॉटन के, उसमें हैम्पर हुआ. तो यहाँ पे इनका मार्केटिंग हैम्पर हुआ. बट और इन चीज़ों में जो हमने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव में उससे हुआ नहीं. आश्रम्स बनाए गए जिनमें उनसे इश्यूज हो रहे थे इनको. तो दीज आर ऑल द वर्क दैट वाज कंस्ट्रक्टिव. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं द फर्स्ट टॉपिक. अब जैसे छत्तीसगढ़ में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो ऊपर के क्वेश्चन जो इंडिया लेवल पे पूछेगा इसको हम अच्छे से करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे. बट अभी आप जैसे देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आप जो पढ़ेंगे रिनंसिएशन ऑफ एडवोकेसी इन छत्तीसगढ़. किसने किसने एडवोकेसी छोड़ी, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. आपको समझना होगा कि क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न में पूछे जाएंगे आपको. ठीक है. तो बॉयकॉट ऑफ कोर्ट और रिनंसिएशन ऑफ एडवोकेसी. बॉयकॉट ऑफ कोर्ट or you can say renunciation of advocacy. तो देखिए इस पे आपको कैसा पूछेगा कि कौन कौन लोगों ने छोड़ा, कहाँ कहाँ से छोड़ा. तो रायपुर में आपको पता होना चाहिए, रायपुर में उस पर्टिकुलर टाइम में पंडित रविशंकर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप लोग पूरा लिखेंगे. ठीक है. पंडित रविशंकर शुक्ला इन्होंने छोड़ी. ठीक है. फिर देन नारायण तिवारी, देन यादव राव देशमुख. तो these people were from Raipur and they left their practice in Raipur court.
फिर आप देखेंगे राजनांदगांव, राजनांदगांव से कौन कौन होते हैं, ठीक है, राजनांदगांव। तो यहाँ ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ठीक है। देन वी हैव बलदेव प्रसाद मिश्रा, एंड देन वी हैव गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, छुई खदान वाले इलाके से थे, ठीक है, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। आप इसको श्री लिखो ना, वास्तव लिख लीजिएगा, आपके तो ऐसे ही आप पढ़ लेंगे। देन फ्रॉम दुर्ग से कौन कौन सा, तो घनश्याम सिंह गुप्त एंड रत्नाकर झा, दो लोग थे, घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है, एंड रत्नाकर झा। These were the people who left advocacy from Durg, and now the last one is Bilaspur. The people from Bilaspur was E. Raghavendra Rao and Vaman Rao Khan Khoje. तो ये सारे जो पीपल थे, ये सारे जो लोग थे, ये सब एडवोकेट थे, और इन लोगों ने क्या छोड़ा था अपना, उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी एडवोकेसी छोड़ी थी। तो ये सारे नाम से आप लोगों को क्वेश्चन में पूछते हैं, तो लिख के रखिए। एज पर वन सोर्स यू कैन राइट कि 8 पीपल लेफ्ट एडवोकेसी, हमको एक सोर्स से मालूम पड़ता है कितने लोगों ने छोड़ा था, तो 8 लोगों ने छोड़ा था, ऐसा भी आपको समझ आता है हमको। आफ्टर दैट लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स। अब जो देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो टाइम था, तो उस टाइम पे आप लोगों को गवर्नमेंट टाइटल देती थी। जैसे कि आपको टाइटल मिलता था राय साहब का, आपने सुना होगा राय बहादुर, खान साहब। दिस वर द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिशर्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। सो दिस टाइटल वर रिनाउंसिएटेड, और किसने किसने क्या क्या टाइटल रिनाउंसिएशन किया, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने राय साहब छोड़ा, किसने राय बहादुर छोड़ा, किसने खान साहब छोड़ा। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक एंड राइट रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स। रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स आप ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहला आप लिख लीजिए इसमें राय साहब, किसने किसने छोड़ा। तो टाइटल ऑफ राय साहब सबसे पहले वमन राव लाखे 1921 में इन्होंने छोड़ा, ठीक है। देन बैरिस्टर कल्याण जी, देन मुरारजी ठक्कर, देन वी हैव सेठ गोपी किशन, एंड द पीपल जिन्होंने जो छोड़ा राय बहादुर का, राय बहादुर, द टाइटल ऑफ राय बहादुर, the one was नागेंद्रनाथ डे, ठीक है। एंड द लास्ट टाइटल इज खान साहब, इसका किसने छोड़ा था, खान साहब। दीज वर द टाइटल्स दैट वर गिवन बाय ब्रिटिशर्स। तो खान साहब का काजी शेर खान, इन्होंने भी अपना टाइटल छोड़ दिया था ऑन द एट द टाइम ऑफ क्या, किसमें, जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। किसने किसने अपनी अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी है। इस देखिए आपको लग रहा होगा कि सिर्फ क्वेश्चन ऐसा लिखे जा रहे हैं, बट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। यू हैव टू नो, ये सब एनसीएम से इंपॉर्टेंट है। रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस आप 3-4 बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज वाज डन बाय 3 पीपल। फर्स्ट वाज सोमेश्वर सिन्हा, द सेकेंड वन वॉज लक्ष्मी नारायण वर्मा, एंड द लास्ट वन वॉज यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। चलिए नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक कि काउंसिल और इलेक्शन जो था उस टाइम पे, देखिए काउंसिल और इलेक्शन को ही बॉयकॉट किया गया था, जो कि मैं कंस्ट्रक्टिव में आप लोगों को बताया था। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट वाज अडॉप्टेड अंडर द काउंसिल बॉयकॉट मूवमेंट। अब इस पर्टिकुलर टाइम में यादव राव देशमुख वॉज फ्रॉम रायपुर जिला परिषद, एंड he was the one who boycotted रायपुर जिला परिषद। तो द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन राइट इज काउंसिल एंड इलेक्शन बॉयकॉट। ये क्वेश्चन है पूछेगा किसने किया था, कहाँ से किया था, पूछ चुका है काफी बार, एंड टाइम एंड अगेन दिस विल हैपन अगेन एंड अगेन। ये सारे क्वेश्चन देखिए जो स्टैटिक के क्वेश्चन है वो रिपीट करते ही करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम रायपुर
और नोट्स आप ऐसे ही प्रिपेयर करिए जैसे मैं करवा रहा हूँ, नोट्स आपको प्रिपेयर, आपको इजी पड़ेगा किस पे, रिवीजन पे। रायपुर जिला परिषद वॉज बॉयकॉटेड बाय यादव राव देशमुख, यादव राव देशमुख, ठीक है। एंड अब आपको मैं रायपुर विधानसभा की बात बता रहा हूँ, ये रायपुर जिला परिषद हो गया। अब जैसे रायपुर विधानसभा आज 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, उस पर्टिकुलर टाइम में नॉर्थ रायपुर हुआ करता था, जिससे एक विधानसभा की टिकट आती थी, एक सीट आती थी, और एक होता था साउथ रायपुर, ठीक है। ये 2 रायपुर वॉज डिवाइडेड इनटू दिस। अब जो रायपुर का बलौदा बाजार वाला इलाका था, बलौदा बाजार पहले रायपुर में ही आया करता था, तो नॉर्दर्न एरिया वॉज द एरिया ऑफ बलौदा बाजार एंड द सदर्न एरिया वॉज ऑफ द एरिया ऑफ धमतरी एंड महासमुंद। धमतरी एंड महासमुंद वॉज ऑल्सो अंडर रायपुर जोन। तो रायपुर जोन के धमतरी और जो महासमुंद वाला इलाका था, उस पर्टिकुलर जगह से देयर वाज अ पर्सन नेम्ड बाजीराव कृदंत, ही वाज द एमएलए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, सो ही रिजाइंड फ्रॉम दैट एरिया इन द सपोर्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दैट देयर वाज री इलेक्शन। इसके बाद क्या होता है, फिर री इलेक्शन कराया जाता है, ठीक है। उस री इलेक्शन में गवर्नमेंट जो कराती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में नॉर्दर्न रायपुर से फगुआ रहीदास बनते हैं, और फिर जो आपका महासमुंद इलाका है वहां से फिर से बाजीराव कृदंत बन जाते हैं क्या, एमएलए। तो आपको ये सारे स्टोरी पता होनी चाहिए, आपको ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ, रायपुर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव assembly. What happened at that particular time in Raipur? So it was divided into, you can say, North Raipur and South Raipur, ठीक है, South Raipur. The northern Raipur was the area of Baluda Bazar and the southern Raipur was the area of महासमुंद एंड धमतरी, ठीक है, धमतरी ये इलाका है, इन इलाकों में है। और इस पर्टिकुलर टाइम में जो आपका क्या होता है, the election were boycotted as per the program of non-cooperation movement. So formerly, जो earlier the Bajirao Kridant, who was the man, the MLA of the area of Dhamtari and Mahasamund, and he was elected unopposed at that time. He renunciated or he left the MLA ship, ठीक है। इन्होंने अपने MLA की पोस्ट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, बाजीराव, देखिए स्टोरी याद करिए, सुन लीजिए और नाम याद करके लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और आपको स्टोरी याद रखने के रिजाइन लिख सकते हैं आप, रिजाइन। नोट्स शुड ऑलवेज बी क्रिस्प, आपके नोट्स छोटे होने चाहिए और हर चीज उसमें आना चाहिए, ठीक है। देन देयर हैपन अ री इलेक्शन एंड आफ्टर द री इलेक्शन द सीट्स वर won by from the northern area Fagua Rahidas was elected, and from the southern area, southern Raipur, Bajirao Kridant was elected. Bajirao Kridant, ठीक है। And he again left the MLA or he again resigned from the post of MLA when Gandhi ji was arrested again, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना, बाद में मैं बताऊंगा आपको। Now let's move towards the topic of boycott of educational institution. Boycott of educational institution. So देखिए, सुंदरलाल शर्मा जो थे इस पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने एक क्या लिखा था, सुंदरलाल शर्मा ने क्या लिखा था, आपका इंग्लिश राज इन इंडिया। ही हैज रिटन, ही वाज द ऑथर ऑफ इंग्लिश राज इन इंडिया, एंड व्हेन हियरिंग हिज स्पीचेस मैनी स्टूडेंट ऑफ नॉर्मल स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल आपका था, नॉर्मल स्कूल, उसके बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और दे सपोर्टेड एनसीएम मूवमेंट। तो आपको इनमें से दो ही चीज़ें जाननी है आपको, वाई द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, नॉर्मल स्कूल, एंड why who wrote the भारत में अंग्रेजी राज और इंग्लिश राज इन इंडिया। सो बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सुंदरलाल शर्मा जो थे, he was the author of English Raj in India and he arrived in Raipur. अब जब ये रायपुर आते हैं तो ही गेव अ स्पीच एट नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल रायपुर में है एक जगह, तो वहाँ पे आके स्पीच देते हैं। तो हियरिंग इज स्पीच, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनसे, तो वो इन्फ्लुएंस होने के बाद वो क्या करते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं। और स्कूल छोड़ने के बाद इसका मतलब ये था कि दे लेफ्ट द स्कूल एंड दे जॉइंड द
non-cooperation movement. So you can write by hearing speech of पंडित सुंदरलाल शर्मा आप लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा, स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्मल स्कूल। क्वेश्चन में आता है कौन से स्कूल, तो आपको इसीलिए मैं लिखा रहा हूं बस, ऑफ नॉर्मल स्कूल, ये क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, नॉर्मल स्कूल, लेफ्ट द स्कूल एंड सपोर्टेड एनसीएम, ठीक है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेशन। अब जो हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क के, अभी तक डिस्ट्रक्टिव वर्क के बारे में पढ़ा हमने, सब ऊपर जितना ही पढ़ा सब छोड़ दिया, किसी ने लेफ्ट कर दिया एडवोकेसी, देन द पीपल लेफ्ट देयर टाइटल्स, देन द पीपल लेफ्ट देयर MLA membership, then the people left the educational institute. Now we will move toward the constructive work, and the first topic is formation of national panchayat. ठीक है, अब नेशनल क्या था देखिए, आफ्टर द बॉयकॉट ऑफ द कोर्ट्स द पीपल हैव बॉयकॉटेड द कोर्ट दैट वाज सेट बाय द ब्रिटिशर्स, द रिनंसिएशन ऑफ एडवोकेसी सर्विसेज वाज डन बाय द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ नेशनल पंचायत वाज फॉर्म ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल लीडर्स। अब देखिए भाई, कोर्ट को छोड़ दिया, एडवोकेसी कर नहीं रहे लोग, तो भाई जो केसेस हैं उसको कहीं ना कहीं तो डिसॉल्व करना था ना। तो जो नेशनल लीडर थे उस टाइम पर्टिकुलर कांग्रेस के, दे सेड कि आप लोग उस टाइम क्या फॉर्म करिए, नेशनल पंचायत फॉर्म करिए। तो नेशनल पंचायत फॉर्म किया जाता है, दो जगहों पे आपको पढ़ना है इसको। The first national panchayat was formed at Dhamtari and the second was formed at Raipur. अब धमतरी में जो फाउंड होता है, कब होता है, तो 5th of Feb 1921 was the date when it was founded at Dhamtari, और by whom, बाजीराव कृदंत, the MLA of that particular area, बाजीराव कृदंत, ठीक है, इन्होंने फॉर्म किया। एंड 4th of March 1921 यहाँ पे होता है रायपुर में जसकरण डागा, ठीक है, जसकरण डागा was the one who founded the national panchayat at Raipur. National panchayat is at Raipur. Now the next topic we will talk about is establishment of national schools. ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, establishment of national school. चलिए, establishment of national school। चलिए, तो देखिए आपको ये जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल है, इसको हम लोगों को 4 जगहों पे पढ़ना है। कहाँ 4 जगहों पे स्टैब्लिश हुआ था ये नेशनल स्कूल। तो द फर्स्ट प्लेस वाज रायपुर, इसमें होता है फरवरी ऑफ 1921 में, ठीक है, फर्स्ट। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट धमतरी एट जुलाई ऑफ 1921, यहाँ होगा। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट राजनांदगांव, और यहाँ होता है 1921 में। और फिर लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। अब यहाँ कहाँ पे होगा हम ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले रायपुर में 1921 में होता क्या है। ऑन 5th of फरवरी 1921 एक मीटिंग माधवराव सप्रे जो थे वो बुलाते हैं, जिसमें वो फंड कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, नेशनल स्कूल बनाने के लिए, ठीक है। तो इनको सपोर्ट किसने किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किसने फंड कलेक्ट करने के लिए किसने बुलाया, तो माधवराव सप्रे वाज द वन। एंड हु वाज द हेल्पर हु सपोर्टेड हिम, ही वाज महंत लक्ष्मीदास एंड MD दानी, 2 लोगों ने इनको सपोर्ट किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, फॉर द कलेक्शन। सो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे द मीडियम ऑफ दिस स्कूल इज हिंदी रहेगा, और जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाया वो राम नारायण तिवारी थे, ठीक है, राम नारायण तिवारी। हु वाज द राम नारायण तिवारी, ही वाज अ लॉयर फ्रॉम धमतरी, जिन्होंने क्विट किया था अपना लॉ प्रैक्टिस, तो उनको प्रिंसिपल बनाते हैं इस स्कूल के। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या क्या याद रखना है रायपुर से, तो माधवराव सप्रे collected fund with support of महंत लक्ष्मी नारायण दास, and MD Dani, and they made the principal of that particular school, the name was Ram Narayan Tiwari. He was a lawyer who left the practice from Dhamtari, ठीक है,
तिवारी, ही वॉज अ लॉयर फ्रॉम धमतरी, इन्होंने प्रैक्टिस अपनी छोड़ी थी, दे मेड हिम द प्रिंसिपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेस धमतरी। धमतरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल लीडर थे छोटेलाल श्रीवास्तव। तो छोटेलाल श्रीवास्तव ने क्या किया, उन्होंने एक नेशनल स्कूल स्टैब्लिश किया अपने ही घर पे, अपने ही पैसे से, अपने ही पूरे पूरे फंड लगा के, और ये स्कूल 1924 तक चलता है। उसके बाद इनको फाइनेंशियली वीकनेस की वजह से ये स्कूल को बंद करना पड़ता है, और इनके प्रिंसिपल होते हैं अजीजुर रहमान। अजीजुर रहमान, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाय छोटेलाल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ धमतरी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। श्रीवास्तव, इन हिज रेसिडेंट ओनली द स्कूल वॉज ऑपरेटेड, ठीक है, इन हिज रेसिडेंट ओनली द स्कूल वॉज ऑपरेटेड, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। प्रिंसिपल अजीजुर रहमान, एंड दिस स्कूल वर्क टिल 1924, ठीक है। इसके बाद ये स्कूल बंद हो जाता है। इन राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्रा एंड पदुनलाल पुन्नालाल, इन्होंने एक स्कूल स्टैब्लिश की थी। बस इतना आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद एंड पदुमलाल पुन्नालाल, ठीक है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड द बिलासपुर। अब बिलासपुर में क्या होता है, बद्रीनाथ साव जो थे ना, बद्रीनाथ साव, इन्होंने अपने घर पे द प्लेस वेयर ही रिसाइड, ही ओपनड अ स्कूल, नेशनल स्कूल इन बिलासपुर, एंड मेड शिव दुलारे मिश्र एज प्रिंसिपल, एंड देयर द वर्क ऑफ टीचर वॉज गिवन टू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। सो आप लिख सकते हैं एट रेसिडेंस ऑफ बद्रीनाथ साव, a national school was opened, and the principal of that school was Shiv Dulare Mishra, and teacher was Yadunandan Prasad Srivastav, ठीक है। So the next topic is establishment of ashrams। अब हम पढ़ेंगे establishment of आश्रम, ठीक है। अब आश्रम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आश्रम, वाई वर आश्रम एस्टेब्लिश, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो द आश्रम वर एस्टेब्लिश टू मेक द मूवमेंट अलाइव एंड टू ट्रेन द रीजनल यूथ जो होता था उनको क्या है ना, दे वर वायलेंट, और उनको पता नहीं था कि कैसे आपको कोई भी एक मूवमेंट को लीड करना है। तो आश्रम वर द प्लेसेस वेयर द मूवमेंट वाज केप्ट अलाइव, एक जगह होती थी जहाँ सबके सब आके संगठित होकर सब आके बैठते थे। तो ये क्या, एक तो बैठने की जगह, एक तो मिलने की जगह, उसके बाद the youth were given the ideologies and the facts कि क्यों, कैसे, काहे को करना, किस तरीके से किसी मूवमेंट को लीड किया जाता है। तो देखिए अब इसमें भी हम लोग आश्रम में दो पढ़ेंगे, एक तो सत्याग्रह आश्रम होता है, एक होता है खादी आश्रम, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम this ashram was established at 7th of Feb 1921 at रायपुर, ठीक है, and was established by पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब मैंने this ashram was established to keep the movement alive and to train the youth, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। Then the second ashram was खादी आश्रम, this was also opened at 1921 at रायपुर only, आश्रम 1921 रायपुर, बाय, अब इसमें नाम आपको पता होना चाहिए, ठाकुर प्यारेलाल एंड वमन राव लाखे, बस इन दोनों ने किया था, ठाकुर प्यारेलाल एंड वमन राव लाखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ 3 to 4 टॉपिक्स एक साथ हम लेंगे इसमें, जिसमें हम लोग अलग अलग जो अदर एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ एनसी हम देख लेते हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स, क्वेश्चन 1 लाइनर आ जाते हैं कई बार, अदर एक्टिविटीज एट टाइम ऑफ NCM, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अदर एक्टिविटीज में देखेंगे अनटचेबल प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड एट दैट टाइम प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल प्रोहिबिशन प्रोग्राम। ये सारे के सारे आपको गांधीयन आइडियोलॉजी दिख रहे होंगे, अनटचेबल प्रोग्राम, अल्कोहल प्रोग्राम, और इसी टाइम पे काउ स्लॉटर प्रोग्राम।
ये तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और गांधीयन फिलोसफी से रिलेटेड थी, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा जो चीजें हमको अदर एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ एनसीए में पढ़ना है। अब अनटचेबल जो प्रोग्राम था आपका, अनटचेबल जो प्रोग्राम था आपका, दिस प्रोग्राम दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, this program was launched against the social discrimination and untouchability, and the main in this program, one of the main contender was Pandit Sundarlal Sharma. He was the one who started the work for the people of untouchability before the गांधी के आने के पहले से कोई आदमी काम कर रहा था अनटचेबल्स के लिए, तो ही वॉज पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। इन 1918 ही ऑर्गेनाइज्ड अ मास गैदरिंग, आपको मैं बाद में बताऊंगा, मास गैदरिंग ऑफ सतनामीज एंड ड्रेस सतनामीज विद सेक्रेड थ्रेड। तो जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण्स और सारे लोग, ये थ्रेड इन्होंने पहनवाया था। तो ही वॉज द पायोनियर फॉर द अनटचेबल मूवमेंट। कौन? सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनटचेबल प्रोग्राम में पढ़ना है क्या? दिस वॉज हेल्ड एट राजनांदगांव, ये राजनांदगांव में होता है। और पंडित छबीराम चौबे इस पर्टिकुलर मूवमेंट में 21 दिन का फास्ट रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पंडित छबीराम चौबे 21 डे का फास्ट रखते हैं फॉर अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट दैट टाइम। द सेकंड टॉपिक इज, अब देखिए अभी एक काउ स्लॉटर से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए, महंत नैनादास जो थे, he practiced non-violence and started the prohibition of cow slaughter। ये सारे के सारे तीनों जो है ना, ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज अल्कोहल प्रोहिबिशन। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे ऑन 7 फरवरी 1921 एक मीटिंग बुलाते हैं गांधी चौक में। गांधी चौक कहाँ? रायपुर के गांधी चौक में। ठीक है। अब गांधी चौक में बनाते हैं ये, यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो इनका कहना ये होता है कि यहाँ पे अब हम लोग जो कुतुबुद्दीन होते हैं और सुंदरलाल होते हैं, वो ये बोलते हैं कि अब लिकर शॉप और बॉयकॉट करो लिकर का और स्ट्राइक करो लिकर शॉप में। तो दो जगह पे स्ट्राइक होते, एक जगह पे स्ट्राइक होता है, वो जगह होता है स्ट्राइक कहाँ? बिलासपुर में होता है। और कहाँ पे होता है? तो हीरालाल कलार नाम से एक आदमी होते हैं, उनका क्या होता है, जो लिकर शॉप होता है उस जगह पे क्या होता है, दीज पीपल स्ट्राइक, उन्होंने स्ट्राइक करते हैं वहां जाके। तो आपको अल्कोहल प्रोहिबिशन प्रोग्राम अंडर एनसीएम में ये पढ़ना है कि पंडित, मैं लिख देता हूं एक बार, सुंदरलाल शर्मा एंड कुतुबुद्दीन बोथ कॉल्ड अ मीटिंग एट गांधी चौक Raipur in 1921, and there they propagated the topic for the prohibition of alcohol and strike at the alcohol shops। ठीक है। तो स्ट्राइक कहाँ होता है? फिर वो स्ट्राइक होता है बिलासपुर में। और स्ट्राइक कहाँ होता है तो भी आपको पता होना चाहिए, स्ट्राइक एट हीरालाल कलार के शॉप पे होता है। कहाँ? इन बिलासपुर। ठीक है। अंडर एनसीएम। तो आपको ये तीनों चीजें मैंने बता दी हैं। नाउ लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, स्वदेशी प्रोडक्ट। ये कहाँ कहाँ पे स्वदेशी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि जो बाहर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ द प्रोडक्ट मेड बाय ब्रिटिशर्स को प्रोहिबिट करके अपने इंडिया में बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करना, वो होता है स्वदेशी प्रोडक्ट। ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। स्वदेशी प्रोडक्ट हम लोगों को 3 जगह से पढ़ना है बस मेजरली। देखिए कहाँ कहाँ से। तो पहला हम लोगों को पढ़ना है रायपुर से, then second we have to study from धमतरी, and the last we have to study from बिलासपुर। ठीक है। इन 3 जगहों से पढ़ना है। तो आपको पहला कहाँ से पढ़ना है, मैंने बताया आपको। तो पहला आपको पढ़ना है रायपुर से। ठीक है। तो इन रायपुर की जो म्युनिसिपल कांग्रेस कमेटी होती है, उन्होंने सबको फ्री व्हील्स दिए थे। जो चरखा वाज द सिंबल फॉर स्वदेशी मूवमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको, रायपुर म्युनिसिपल कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री स्पिनिंग व्हील। चरखा किसको देते हैं? सब लोगों को ये सारे फ्री में देते हैं। फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस क्लोथ इन सिटी। किस चीज के लिए? लोग बाहर के कपड़े पहन रहे थे, बाहर के कपड़े सस्ते आया करते थे। तो इसको खत्म करने के लिए और प्रमोट करने के लिए किसको? स्वदेशी मूवमेंट को और खादी को इन लोग क्या करते हैं? चरखा बांटते हैं। ठीक है। एंड द म्युनिसिपैलिटी ऑफ जो वो थे क्या,
नगर पालिका जिसको बोला जाता है, हमारे म्यूनिसिपैलिटी ऑफ रायपुर टुक इनिशिएटिव टू, और उन्होंने कहा क्या कहा अपने सारे एम्प्लॉय को कि सारे एम्प्लॉय क्या पहन के आएंगे, खादी के कपड़े। तो नगर पालिका बोल सकते हैं आप, यहाँ पे सारे जो वर्कर थे, जो गवर्नमेंट वर्कर है, सारे वर्कर खादी कंपलसरी पहनने बोला गया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे एक और आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, खादी वीक सेलिब्रेट किया गया कब से कब तक, 7 अक्टूबर 7 to 15 अक्टूबर 1921 एट द प्लेस कॉल्ड रावा भाटा इन रायपुर। यहाँ पे आपका एक हफ्ते का जो है खादी का वीक एक सेलिब्रेट किया गया, जिसमें 11, 12 एंड 13 अक्टूबर इन 3 दिनों पे क्या लगा था, खादी फेयर लगा हुआ था। और उसमें जो सेकेंड डे था, और खादी फेयर किसने लगाया था, तो खादी फेयर वॉज स्टैब्लिश्ड बाय अंजुमन बेगम, आपको नाम याद होना चाहिए, अंजुमन बेगम, ठीक है। एंड सेकेंड डे वॉज जैसे 11, 12 और 13 को लगा, तो 11, 12 जो था उस पर्टिकुलर डे पे इट वॉज रिजर्व फॉर वुमेन ओनली। तो आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पे खादी वीक से बता दिया। तो अब मैं लिख देता हूँ कि खादी वीक वॉज सेलिब्रेटेड एट, खादी वीक वॉज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर एट, एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट अ प्लेस कॉल्ड रावण भाटा मैदान, in which the second day was जो रिजर्व फॉर वुमेन ओनली, ठीक है। द नेक्स्ट प्लेस वी हैव टू स्टडी इज धमतरी। अब धमतरी को हम लोगों को पढ़ना है। इन धमतरी आपको एक ही चीज पढ़ना है कि बाबू रोटेलाल श्रीवास्तव स्टार्टेड टू मेक खादी एट हिज होम, खत्म। जो धमतरी का एक बहुत इजी कैच है, धमतरी में आपको बाबू छोटेलाल आंसर में दिख रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको टिक कर सकते हैं आप, क्योंकि मेजर काम जो है धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव स्टार्टेड टू मेक खादी एट हिज होम। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि बिलासपुर में क्या होता है। तो देखिए, बिलासपुर में जो नगर पालिका होता है, वहाँ का जो नगर पालिका होता है, वो जो है कंपलसरीली बोल देता है सारे लोगों को वियर द खादी क्लोथ्स, ठीक है। खादी क्लोथ्स पहनने के लिए एकदम इनको कंपलसरीली बोला जाता है। देन देयर वॉज खादी भंडार स्टार्टेड बाय देवातिन तिवारी, इनके द्वारा क्या चालू किया जाता है, ही स्टार्टेड खादी भंडार एट रायपुर। देन द स्वदेशी स्टोर्स वर ओपन्ड बाय जमुना प्रसाद वर्मा एंड कैलाश सक्सेना। स्वदेशी स्टोर्स इनके बाद इन दोनों ने दुकान खोले थे, या स्टोर या शॉप बोल सकते हैं, प्रसाद वर्मा एंड कैलाश सक्सेना, इन दोनों ने, ठीक है। तो नाम आपको सब पता होनी चाहिए। Now the next topic is arrest of Makhanlal Chaturvedi. So arrest of Makhanlal Chaturvedi was also an important event at the time of non-cooperation movement. In 1921, editor of Karamveer Makhanlal Chaturvedi, he gave the speech. He was the editor of Karamveer. अब he gave the speech against the rule of Britishers at सनिचरी पड़ाव एट बिलासपुर। अब एट 1921 ही वॉज अरेस्टेड। ये यहाँ पे स्पीच देते हैं सनिचरी पड़ाव बिलासपुर में, और यहाँ से चले जाते हैं सनिचरी में देने के बाद स्पीच को, और इनको कहाँ से फिर इसके बाद अरेस्ट किया जाता है। तो ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम बिलासपुर, एंड बिलासपुर से उनको पकड़ के वापस ले आते हैं। कहाँ पे आते हैं इन लोग, बिलासपुर जेल ले आते हैं। जबलपुर से पकड़ के कहाँ ले आते हैं, बिलासपुर जेल। जबलपुर से बिलासपुर जेल। अब बिलासपुर जेल में इनको रखा जाता है। अब इनको 8 महीने के लिए टिल 5 जुलाई 1921 से इनको कब तक रखा जाता है, 18 फरवरी 1922 इनको इस पर्टिकुलर टाइम तक बिलासपुर के जेल में रखा जाता है। अब इस पर्टिकुलर जेल में रहते ही टाइम ही कंपोज द पोयम पुष्पा की अभिलाषा जो पोयम है, ही कंपोज दिस पोयम एट दिस पर्टिकुलर प्लेस बिलासपुर जेल, जब ये 8 महीने यहाँ रहते हैं। और इसके बाद जब ये यहाँ से इनको जब सेंटेंस करने के लिए बाहर लाया जाता है, और माखनलाल चतुर्वेदी जब सेंट्रल जेल से बाहर आते हैं, ही वॉज शिफ्टेड। तो इतनी चीजें हैं। जब बाहर आते हैं तो माखनलाल एडिटेड करमवीर मैगजीन, और इस पर्टिकुलर टाइम में करमवीर जो मैगजीन था माखनलाल ही इसको वो करते थे, ठीक है। सो गाइस, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को स्टार्टिंग से, हाँ, स्पीच एट सनिचरी बिलासपुर एट May 12, 1921 he was arrested
from Jabalpur and kept at Bilaspur jail for 8 months. On 18th of Feb 1922, at Bilaspur jail, he composed famous poem पुष्पा की अभिलाषा। ठीक है, तो इनसे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है बता देता हूँ। पावरफुल माखनलाल चतुर्वेदी वॉज द एडिटर ऑफ करमवीर, ये भी लिख लीजिए, करमवीर मैगजीन। ठीक है, करमवीर मैगजीन के एडिटर थे। दूसरा, ही गेव अ पावरफुल स्पीच अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कहाँ दिया था इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सनिचरी में, बिलासपुर में। कब इनका अरेस्ट हुआ था, ये क्वेश्चन में आता है 12 मई 1921। कहाँ से हुआ, जगह कौन सा था, तो बिलासपुर। और इनको ला के कहाँ रखा गया, बिलासपुर से जबलपुर में। कितने दिन के लिए रखा तो गया, तो 8 महीने के लिए। और कब इनको कब से, 5 जुलाई 1921 से। अब पुष्पा की अभिलाषा इन्होंने कब कंपोज किया, तो 18, इसीलिए मैंने इतना बड़ा लिखा है, 18 Feb 1922। और ये रिलीज कब हुए थे, तो 4 मार्च 1922। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन माखनलाल चतुर्वेदी से बनते हैं। नाउ द पीपल, द नेशनल लीडर हु केम इन छत्तीसगढ़ एट द टाइम ऑफ एनसीएम, नेशनल लीडर एट छत्तीसगढ़ एट द टाइम ऑफ एनसीएम। तो इस पर्टिकुलर टाइम में राजेंद्र प्रसाद आते हैं, आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। द सेकेंड वन वॉज सी राजगोपालाचार्य एंड द थर्ड वॉज सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये 3 लोग आते हैं। अब होता क्या है, अब जब ये एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहता है, इस पर्टिकुलर टाइम में जो एक जगह होती है चौरी चौरा एक जगह है। अब उस पर्टिकुलर जगह में ये क्या होता है, 5 मैं आपको बता दूं, 5 फेब का टाइम होता है 1922। इस दिन क्या होता है, ये बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होता है, उस पुलिस स्टेशन को द पीपल पूरे के पूरे वहां के लोग जला देते हैं। दे सेट दैट पुलिस स्टेशन इनटू फायर। अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस में दरोगा रहते हैं, अब इंस्पेक्टर्स रहते हैं, सारे के सारे इसके अंदर ही जल के मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, गांधी जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि अभी जो इंडिया है, इट इज नॉट रेडी फॉर एन एजिटेशन, ही वांटेड अ पीसफुल एजिटेशन। उनका कहना था कि पीसफुली हमको एजिटेट करना है, बट ये इतना एग्रेसिव हो गया। तो गांधी जी जो क्या बोलते हैं, ही विड्रॉ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बरदोली प्रपोजल के तहत इन्होंने बोला कि अब नहीं, आफ्टर द एंड ऑफ द मूवमेंट इस पर्टिकुलर मूवमेंट को एंड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अभी इनका कहना था गांधी जी का कि पीपल वर नॉट रेडी, दे वर एग्रेसिव। अब इसके बाद होता क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सारे जितने लीडर होते हैं, नेशनल लीडर, दे वर सेंट टू जेल। सबको उठा के सरकार जेल पे भर देती है। अब उसी टाइम पे छत्तीसगढ़ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, भगवती प्रसाद मिश्रा, मौलाना अब्दुल रऊफ, दे ऑल वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे एट द एंड ऑफ 1922 of non-cooperation movement, Sundarlal Sharma was also arrested and kept in jail of Raipur. In this particular jail, when he was kept due to the NCM, he wrote Shri Krishna Janmasthali पत्रिका, जिसको जेल पत्रिका भी बोलते थे, जेल पत्रिका। तो क्वेश्चन में आएगा जेल पत्रिका या श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका किसने लिखी है, तो सुंदरलाल शर्मा वाज द वन एंड दिस पत्रिका वाज ऑफ 18 पेजेस। क्वेश्चन में आएगा कितने पेजेस का था, तो 18 पेजेस का। तो आप लिख सकते हैं सुंदर लाल शर्मा when he was at jail of रायपुर in 1922 में, जब रायपुर जेल में रहते हैं ये, तो he wrote श्री कृष्ण जन्मस्थली। क्यों इसको नाम रखा है, कृष्ण जी भगवान कहाँ पैदा हुए थे, पत्रिका, ऑल्सो कॉल्ड एज जेल पत्रिका ऑफ 18 पेजेस। सो गाइस, आप को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए। कोई भी इशू